दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं। आज यह मकर संक्रांति स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी हमारे दर्शक मित्रों को मकर संक्रांति की शुभकामना। यह मकर संक्रांति का शुभ पर्व जो है वह प्रारंभ होने वाला है 13/1/2025 को। 13 जनवरी 2025 को सुबह 8 बज के जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद जो सूर्य महाराज जो हैं वह 14 तारीख को 8:45 पर अपनी राशि को बदलने वाले हैं। 8:54 पर भी ये राशि कहीं कहीं बदल रही हैं और कहीं 8:45 है, वो स्थानिक समय के हिसाब से देखा जाएगा। तो 8:45 होने से उदयात तिथि को जहां लेते हैं, इसलिए हम मकर संक्रांति का पर्व जो है वह 15 तारीख को मनाएंगे। तो 14 की जगह 15 को दान पुण्य होगा और ओरिजिनल 14 तारीख को ही मकर संक्रांति, मकर में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा 8:54 तक। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि मकर संक्रांति का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संक्रांति क्या है। भगवान सूर्य को पहले हम वंदन करेंगे। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादतिम तमोवरिसर पाप घनम प्रणतोष्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, उनके चरणों में वंदन कर प्रारंभ करते हैं हम आज का स्पेशल एपिसोड जो मकर संक्रांति पर है। तो सूर्य महाराज की जो संक्रांति होती है, संक्रांति का मतलब होता है एक राशि को छोड़ के जब दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हम संक्रांति कहते हैं। अब धनुर्महीना यानी धनुर्मास जो था, पिछले समय धनु राशि में भगवान सूर्य की संक्रांति हुई, तो इसलिए धनुर्मास का प्रारंभ हुआ। उसे हम धनुर्मास के नाम से जानते हैं। इसके बाद सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करे तो उसे हम मकर संक्रांति कहेंगे। इसी तरह से जब सूर्य महाराज कुंभ में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति होगी। इसी के प्रकार से अब देखें तो जब वो मीन राशि में जाएंगे तो मीन संक्रांति होगी। मतलब जब वो अपनी राशि को बदल के किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। यह सूर्य संक्रांति का नियम है। संक्रांति पर्व को पुण्यकाल क्यों गिनते हैं, क्या जरूरी है? तो उस पुण्यकाल इसलिए गिना जाता है कि संक्रांति के समय में किया हुआ कार्य स्कंद पुराण के हिसाब से और वैष्णव पुराण के हिसाब से उसका 4 गुना फल ज्यादा मिलता है। यानी 10% ज्यादा मिलता है। 10 गुना, परसेंटेज नहीं, 10 गुना ज्यादा मिलता है। यानी आपने अगर 100 रुपए का दान दिया है तो आपको पुण्य जो मिलेगा, देखो 100 रुपए मतलब फिर 400 नहीं होने वाले हैं, ऐसा मत समझिएगा, या तो 1000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन वह 1000 रुपए का दान के बराबर पुण्य मिलता है, इसलिए उसे संक्रांति को पुण्य काल में गिनते हैं। तो धनु संक्रांति में हमने देखा कि अशुभता थी मतलब कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे थे। लेकिन शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाएगा कब? जब सूर्य महाराज मकर संक्रांति में जाएंगे। यानी गुरु के घर में जब बैठे थे तो उनका पावर रुका हुआ था, उसमें आप कोई काम नहीं कर सके। लेकिन जब वो अपने लड़के के घर में जाते हैं यानी शनि के घर में जाते हैं तो वह पावर उनका बढ़ जाता है। भले एक दूसरे को दुश्मन माने जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन फिर भी पुत्र का घर है, शनि का घर मकर राशि होता है, सूर्य महाराज मकर में प्रवेश करते हैं, वहां पर पुण्यकाल शुभ काल बन जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति ऐसा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को कहा जाता है मित्रों कि माघ मकर गति हो ही जब हई हैं सब ऋषिराज। जब माघ में सूर्य का प्रवेश होता है यानी माघ मकर गति हो ही जब, माघ महीने में जब मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय की संक्रांति में सभी ऋषिराज प्रयागराज में एकत्रित होते हैं। वह ऐसा पर्व है कि जिसमें त्रिवेणी संगम के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है।
तो संक्रांति में स्नान का महत्व ज्यादा होता है। स्नान के साथ साथ आपको दान का महत्व बहुत है। आप जितना अधिक हो सकता है दान आप कर सकते हैं। कभी दान आप गायों को कर सकते हैं, दान आप गायों का कर सकते हैं, दान आप जमीन का कर सकते हैं, दान सोने का भी कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं, बर्तन का कर सकते हैं, और आप अन्न का दान कर सकते हैं। कुछ जगहों में इनको खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर खिचड़ी बनाई जाती, मतलब कुछ चीजें मिक्स करके दी जाती हैं, उसे खिचड़ी कहते हैं। तो यह भी पर्व है, बहुत जगह मेला वगैरह लगाए जाते हैं और उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है, यानी सूर्य का स्वागत किया जाता है। यह मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति में तिलकुट वगैरह है, और क्या कहते हैं कि ममरा, मतलब क्या कहते हैं उसको, लाई वगैरह है, मतलब अलग अलग चीजें लोगों को दान में दी जाती हैं। फल भी दिए जाते हैं। ऋतु फलम ऐसा नियम है, कोई भी दान आप कर रहे हो तो ऋतु फल का देना चाहिए। जिस ऋतु में जो फल होता है, अभी तो सभी फल सभी ऋतु में होते हैं, तो कोई भी फल आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और माघ महीना है, इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान लो गंगा नहीं जा सकते हो, गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। ये भी नहीं आप कर सकते हैं तो फिर उसकी तो कोई दवा है नहीं, लेकिन अगर आसपास में कोई अच्छी नदी है तो वहां भी जा सकते हैं। नर्मदा है, कहते हैं कि गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, कावेरी, सिंधु, महेंद्र, तनया, ये कोई भी नदियों में आप जाके स्नान कर सकते हैं, उसका भी पुण्य अलग होता है। तो यह है मकर संक्रांति का विशेष पर्व। गुजरात राज्य में हमारे तो सबसे बड़ा लोग पतंग उड़ाते हैं। चढ़ी पतंग आकाश। पतंग क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि पतंग जो है एक प्रकार का हमारा प्रतीक है। और प्रतीक किसका है? कि हमारा अब इस समय उत्सव का पर्व आ गया है, हम उत्सव में जुड़ गए हैं, तो हमें उत्सव में लगना है। तो उत्सव का ही प्रतीक यह पतंग माना जाता है। और जो पतंग भगवान राम ने भी उड़ाई थी, ऐसी कहानी मिलती है, तो भगवान राम ने उड़ाई, तब उस काल से यह पर्व वास्तव में मनाया जा रहा है, और इस काल में उसका पतंग का योग बना है और लोग उड़ाते हैं। इससे लोगों की उद्योग धंधे भी चलते हैं, काम भी चलता है। डोरी वगैरह बनाने का कार्य तो चालू ही होता है। ये लगभग करीब आप समझिए कि सितंबर अक्टूबर से चालू हो जाता है, मतलब वो गना के फिर उसी का व्यापार होता है। तो एक प्रकार से आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए भी मकर संक्रांति जरूरी है। और मकर संक्रांति के कारण ही हमारे आसपास में जो वातावरण होते हैं, वहां पर मुहूर्त शुरू होते हैं। शादी के मुहूर्त, विवाह के मुहूर्त, व्रतबंध के मुहूर्त, दुरागमन के मुहूर्त इत्यादि सभी मुहूर्तों का प्रारंभ मकर संक्रांति के बाद हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, मकर संक्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें आपको तिल का, चावल का दान करना चाहिए, साथ में आपको खाने का, भोजन का दान करना चाहिए, गायों को घास देनी चाहिए, अपंग और निर्धन व्यक्तियों को अन्न भोजन सभी का दान करना चाहिए, पात्र दान भी किया जाता है, सुपात्र लोगों को भी दान किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, दान करिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, और मकर संक्रांति सभी के लिए शुभ रहे। आपको भी मकर संक्रांति की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं।